देखिए, ऑपोजिशन ने इनके साथ गवर्नमेंट के साथ मिलके बैठ के ना सिस्टम स्टडी किया, ना उसकी इवैल्यूएशन हुई, ना कोई एक्सपर्ट्स इंडक्ट किए जो उसको देखते हुँ, और अपनी राय देते, कोई उसके ऊपर इस तरह का टेक्निकल इवैल्यूएशन वगैरह उसकी कुछ नहीं हुई। जब नाम लिया गवर्नमेंट ने कि जनाब हम ये सिस्टम लाना चाहते हैं, तो पहले दिन से ही वावेला मचना शुरू हो गया ऑपोजिशन की तरफ। हुँ। उससे ये शक गुजरता था कि इस सिस्टम में भी हो सकता है रिगिंग के कोई ना कोई तरीकेकार हों। लेकिन अपोजिशन पार्टीज जो बड़ी पुरानी हैं, जिनकी जड़ें खासी फैली हुई थी, वो ये महसूस करती है कि हो सकता है उनको इसके रिगिंग के तरीके समझने में, करने में कुछ वक्त लगे, लेकिन पुराने सिस्टम में तो वो माहिर हैं। हुँ, उनकी महारत आसमान को छूती है। वहां पे जो लोग दुनिया से जा चुके हैं, उनके भी बोर्ड मौजूद है उनके पास। उनके पास जाली आईडी कार्ड्स के भी बेशुमार पड़े हुए हैं। हुँ। जिस तरह चाहे वो अपना मैनिपुलेट करते हैं और खूब कर रहे हैं। तो जिस चीज में काम में महारत थी, वो उसको रख के दूसरे का चांस नहीं लेना चाहते। हुँ। मैं इसको यूं समझता हूँ, इसकी वजह ये है कि इन्होंने तो देखा ही नहीं ना। इन्होंने तो कुछ ऐसा तफसीली कोई प्रेजेंटेशन, कोई डेमोन्स्ट्रेशन, कोई उसका एनालिसिस, ये तो हुआ ही नहीं ना। लेकिन अमजद शेख साहब, सवाल मेरा जो पर्टिनेंट जो क्वेश्चन है कि क्या ये ईवीएम्स साफ शफाफ इंतखाबात की जमानत देते हैं और तनाजा खत्म करने की कोशिश थी, ये तो और बढ़ गया है। देखिए ना, बात आप नहीं समझ रहे। जमानत तो कोई नहीं दे सकता, जमानत नहीं है, लेकिन मैं उसके बारे में जमानत दूं या ना दूं, मैं तो देखने के बाद ही दे सकता हूं ना। वो तो आपने किया ही नहीं ना। ऑपोजिशन ने तो पहले दिन से एतराज करना शुरू कर दिया। मैं उनके एतराज को बिल्कुल दुरुस्त मानता अगर वो टेक्निकल एवेल्यूएशन करा देते इसकी। आपने सिस्टम को देखा ही नहीं, समझा ही नहीं, पता ही नहीं कि क्या है पूरी तरह। गवर्नमेंट कह रही है नहीं हो सकती इसमें रिगिंग, आप कहते हैं हो सकती है, लेकिन आपने देखा कोई नहीं। ठीक। तो आप पहले तो सिस्टम को जाके देखते, बातचीत होती, उसकी वैल्यूएशन होती। हर पॉलिटिकल पार्टी समझने के बाद, डेमोन्स्ट्रेशन उसकी लेने के बाद, अपने दो दो तीन तीन टेक्निकल एक्सपर्ट्स नॉमिनेट कर देते। और वो टेक्निकल एक्सपर्ट जो है वो फिर इस सिस्टम को इवेल्युएट करते, टेक्निकल इवेल्युएशन के बाद वो बताते कि इसमें कहां कहां लूप होल्स हैं जिसकी वजह से ये काम हो सकता है कि रिगिंग हो। और अगर बहुत ज्यादा चांसेस हैं और हर कोई रिगिंग कर सकता है, तो सिस्टम को डिस्कार्ड करने की वो रिकमेंडेशन देते। ठीक। तो मुझे लगता है कि ये लॉजिकल आपने काम किया है। अब किसकी बात मानी जाए? उनकी, जिन्होंने सिस्टम को देखा ही नहीं। तो ये खराबी यहां पे ये है कि मुफादात अपने अपने हैं, जिसकी वजह से इसको एक एक साइड अपने मुफाद देख रही है, वो कहती है ये सिस्टम ले आए, इसमें बड़ा उनको अपना फायदा नजर आता होगा। दूसरी साइड को अपना नुकसान नजर आता है उसमें कि उनके अपने राइट जाली सर। बोर्ड जो चले, जिस ये तनाज़ा यही वो चीज़ है जिसके ऊपर हम आज जिसके ऊपर डिबेट कर रहे हैं, क्योंकि जुजियात के ऊपर तो बात नहीं करनी, असल बात ये कि इसमें तनाज़ा। इसमें होना ये चाहिए जी। कि ऑपोजिशन को मशवरा सारे हमें हमें हम लोगों को, मीडिया को, सबको देना चाहिए कि जनाब आप पहले सिस्टम को देखें, उसको जाके इवेल्युएट करवाएं, अपने टेक्निकल एक्सपर्ट्स लेके आए, राइट। हमें टेक्निकली साबित करके दें। हम आपकी इस तरह के नारे कैसे हम मान लें? अच्छा सर, बात यह है आप कि सिर्फ अपोजिशन नहीं लेकिन बल्कि आप रिगिंग इलेक्शन होगी तो इलेक्शन कमीशन के जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, उन्होंने भी अपने जिन तहफुजात का इजहार किया, जो लॉ एंड जस्टिस कमेटी है इलेक्शन उसके कमीशन सामने ने भी। दिए हैं तहफ्फुज़ात। जो इलेक्शन कमीशन है उनमें से तो बहुत सारे मज़ा का खेज हैं। राइट। आइंदा इंतखाबात ईवीएम्स के जरिए ही होंगे, तो क्या कैपेसिटी नजर आती है आपको इस वक्त इलेक्शन कमीशन की कि 2023 के इलेक्शंस ईवीएम के जरिए वो करवा सकते हैं? देखिए, इसमें 2 इश्यूज़ मेरी नज़र में हैं। एक तो ये कि आइन से बात सीधे मुतसादम नज़र आती है। इस पे मेरा ख़्याल है ऑपोज़िशन अदालत में जाना चाहती है हम्म। और वहाँ जाके बातचीत नज़र आएगी। मिसाल के तौर पे नादरा का रोल जो इंडक्ट किया गया, इंजेक्ट किया गया इसमें, ठीक। वो ज़िम्मेदारी थी ये लिस्टें प्रिपेयर करना या कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ की डिलिनेशन वग़ैरह करना, ये अ, सारी रिलेटेड चीज़ें, ये इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है, कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई। हम्म। जबकि लिस्टें वग़ैरह प्रिपेयर करने की ज़िम्मेदारी अभी दे दी आपने नादरा को। तो इसके लिए हो सकता है कि वो 2/3 मेजॉरिटी वाला किस्सा आ जाए कि आपने ये अमेंडमेंट करवानी है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि फिलहाल हुई नहीं और हो भी नहीं सकती। हुकूमत के पास ये इतने नंबर्स नहीं है। ठीक। तो इस तरह के कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स बात करते हैं, क्वाइट पॉसिबल कि इलेक्शन कमीशन को उसमें फरीक बना के कोई पार्टी चली जाए उसमें अदालत में, और ये तूल पकड़ जाए चीज, मसला लंबा हो जाए। और पहले ही टाइम मेरे ख्याल में कम है, इतना वक्त नहीं है।
कि इतना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर आप क्रिएट कर लें और फिर लोगों को ट्रेन भी करना होगा इस काम के लिए। तो लगता नहीं कि ये पॉसिबल होगा अगले इलेक्शंस में आप इतनी जल्दी ये सारा कुछ कर सकें। और अगर राइट। अदालतों में चला जाता है तो फिर और भी टाइम आपका वहां जाया हो जाएगा। तो इसलिए इसमें मशकूक है ये काम कि अगले इलेक्शन में आप करा सके। राइट हो गया। अमजद शुएब साहब, एक तो बजट के हवाले से शिबली फराज साहब कहते हैं जनाब रवायती तरीक़ा इंतखाब में 27 अरब, ईवीएम के इस्तेमाल से 45 अरब आएगा। इलेक्शन कमीशन कहते हैं 150 अरब है। और अगर बात इंटरनेट कनेक्टिविटी की है, जो बात अभी अहमद बिलाल महबूब साहब भी कर रहे हैं, तो क्या पूरे मुल्क में एक यूनिफॉर्म और अच्छा इंटरनेट कनेक्शन भी प्रोवाइड करना पड़ेगा? यानी मौजूदा सूरत हाल में तो इंटरनेट कनेक्टिविटी भी कहीं पे अच्छी है, कहीं पे बहुत खराब है कि एक हल्की सी फाइल भी वो भी ट्रांसमिट होने में घंटों लगा देती है। मेरा ख्याल है ये तो एग्जिस्टिंग सिस्टम ही यूज किया जाएगा और उसमें जो जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन वगैरह हो जाएगी। वो उसको इंश्योर करेंगे कि उस वक्त उसकी सर्विस जो है वो दुरुस्त हो। दूसरी बात ये है कि ये जो बात हम कर रहे हैं कि इतना पैसा खर्च होगा मशीनों के, मेरा ख्याल है मशीनों के लिए एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, आपकी इनिशियल एक्सपेंडिचर है और फिर कुछ होगा रिकरिंग सब्सिक्वेंट। तो इनिशियली तो हो सकता है कि आपको पूरा इक्विपमेंट खरीदने के लिए काफी बड़ी रकम खर्च करनी पड़े, लेकिन वो ये कि आइंदा के लिए फिर वो काफी अरसे के लिए वो आपके लिए आसानी हो जाएगी कि आपके मशीनें मौजूद हैं, आप इसको इस्तेमाल करते रहें। ये और इस तरह के और कई जो उठाए हैं उन्होंने एतराज़ात, वो मेरा ख्याल बेमानी से हैं। मसलन एक एतराज ये भी था कि इसके लिए स्पेस चाहिए, रखी कहाँ जाएगी? गवर्नमेंट अगर ये करेगी 2 साल में, तो 2 साल में स्पेस का भी इंतजाम करेगी। अहमद बिलाल साहब, आपसे मैं इस गुफ्तगू का आगाज करता हूं और जो पहला सवाल मेरा ये कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या ये साफ व शफाफ इंतखाबात की जमानत है? जी, आपके बहुत शुक्रिया आपका। आपके सवाल का जवाब सिंपल अल्फाज में तो ये है कि नहीं, ये कोई जमानत नहीं दे सकती। इससे एक दो चीजें बेहतर हो जाएंगी। मिसाल के तौर से एक चीज जो बेहतर हो जाएगी वो ये है कि जो इनवैलिड वोट्स होते हैं, जिनकी तादाद को एवरेज 3% के करीब है हमारे मुल्क में पिछले कई इंतखाबात से, वो तकरीबन 0 हो जाएंगे। इसका मतलब है वोट कोई ज़ाया नहीं होगा। और इससे वो जो ज़ाया होते हैं वोट, उनसे कोई 20-22 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हार और जीत का फर्क हो सकता है। तो इसलिए ये भी सिग्निफिकेंट बात है। बस ये सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा। दूसरा बड़ा फायदा ये होगा कि वो जो पोलिंग स्टेशंस के ऊपर काउंटिंग का अमल है उसमें आप वक्त बच जाएगा। वो 1-2 घंटे वहां लग जाते थे, 1 घंटा तकरीबन लग जाता है पोलिंग स्टेशन पे, एवरेज 2 घंटे कह लें सेफली, वो घट के को 15-1 मिनट हो जाएगा। तो ये आपका टाइम बच जाएगा।